चार राज्यों के चुनाव के रुझान आ रहे हैं, सामने में दिख रहे हैं, भाजपा बहुमत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, क्या कहेंगे? ये मोदी जी के प्रति आस्था का परिणाम है। मोदी जी के कामों के प्रति लोगों ने मोहर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं, समाज के लिए काम करती है, ये इसका परिणाम है। और साथ विकास के प्रति लोगों ने मुहर लगाने का काम किया। और कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार की प्रतीक हो चुकी थी, विनाश की प्रतीक हो चुकी थी, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक कांग्रेस हो चुकी थी, और तो और महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाओं की प्रतीक हो चुकी थी, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था। इसीलिए वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव हुई उन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। मोदी है तो मुमकिन है। और अमित शाह जी की रणनीति काम आई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन काम आया। और कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं का मेहनत और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये आने वाले भविष्य में कुशासन से मुक्ति और सुशासन का प्रारंभ होगा उन प्रदेश में। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार है। मध्य प्रदेश में आप क्या देख रहे थे? क्योंकि जो कह सकते एग्जिट पोल है वो कुछ और ही कह रहा था। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं लगातार 52 दिन मैंने समय देने का काम किया और वहाँ मैंने देखा कि डबल इंजन की सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुँची। मोदी जी के गरीब कल्याण की जितने योजनाएं थे, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, और साथ साथ में हमारे वहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के जो महिलाओं के प्रति जो रोजगार, स्वरोजगार देने का संकल्प, और लाडली बहन योजना, ये बहुत कारगर हुआ। और हम कह सकते हैं वहाँ की जनता सुशासन के प्रति लोगों ने मुहर लगाने का काम। ये छत्तीसगढ़ को जो है एक सरप्राइज के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर जैसा मामला, मध्य प्रदेश में सांप कांड का मामला, ये काम नहीं चल पाया क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार की प्रदेश बन चुकी थी, तुष्टीकरण की राजनीति की प्रतीक बन चुकी थी, और तो और वहाँ घोटालों का एक श्रृंखला खड़ा हुआ था, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, और तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में वहाँ गोबर घोटाला हुआ था, गोबर घोटाला। और भगवान महादेव, जो शंकर के रूप में हम जानते हैं, हम उनको श्रद्धा करते हैं, उनके नाम का भी दुरुपयोग करते हुए ऐप, उनके नाम से महादेव ऐप करते हुए भ्रष्टाचार उन्होंने हजारों करोड़ रुपया किया था। इसलिए जनता कुशासन से मुक्ति चाहती थी। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में है कांग्रेस के, ये भी गुरु घंटाल हैं, और कहाँ के, झारखंड में भी भ्रष्टाचार के वो प्रणेता बने हुए प्रणेता। कितना असर झारखंड पे, क्या झारखंड में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जो निकटवर्ती राज्य जो है वो आदिवासी राज्य है, ये भी आदिवासी राज्य है, तो क्या यहाँ से भी उतना आप लोग को सहयोग मिलेगा? अरे आने वाला समय में 14 का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, कमल खिलेगा। और यहाँ का कमल जाकर के प्रधानमंत्री जी के रूप में जब शपथ लेंगे मोदी जी, तो उनको माले के रूप में भेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य की सरकार, यहाँ पर जब हेमंत सोरेन की सरकार और कांग्रेस की सरकार जब विधानसभा के चुनाव होंगे, तो जनता उनको सफाचट करने का काम करेगी। क्या कहेंगे लोग, ये जो ईवीएम है फिर धोखा दे दिया अपनी बच्चियों को? चले न जाने आंगन में टेढ़। और सरकार जब उनके हाथ में था, तो सरकार जनता के लिए होता है, उनके परिवारों के लिए नहीं होता है। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें रहती है, वहाँ पर परिवारों के लिए, अपने लिए अवैध कमाई का जरिया बनाते हैं सत्ता के माध्यम से। इसलिए जनता ने उनको ठीक स्थान पर भेजने का काम किया, और वैसे लोगों को संन्यास लेने के लिए देश की जनता मजबूर करेगी। लोकसभा में कितना जोश भर पाएगी जनता के बीच चुनाव परिणाम है? मोदी की गारंटी, विकास के लिए गारंटी, समावेशी विकास के लिए गारंटी, और तो और हर समाज की चिंता, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, मिडिल क्लास के लोग हों, गांव के लोग हों, देहात के लोग हों,
टोले के लोग हों, मोहल्ले के लोग हों, शहर के लोग हों, चाहे जंगल के लोग हों, सबके लिए मोदी जी चिंता करते हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य है भारत को परम वैभवशाली बनाने का। कांग्रेस को क्या संदेश देंगे? क्योंकि 2 दिन पहले मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा था कि 2024 का आगाज होगा ये चुनाव। अब कांग्रेसी लोग, झारखंड के कांग्रेसी लोग बनवास ले, बनवास इसीलिए ले कि इन लोग भी भ्रष्टाचार के साझा जिम्मेवार है झारखंड में। यहाँ भी दारू घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ के व्यापारी आकर के यहाँ पर शराब घोटाला किया है, कोयले घोटाले का भी स्रोत छत्तीसगढ़ से चला है। और यहाँ के जितने नेताओं हैं उनके महागुरु कौन है? तो बघेल हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। इसलिए अब तो समय आ गया है, झारखंड की जनता भी इनको असली जगह पर पहुंचाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।